दोस्तों, भारत के इतिहास में कई ऐसी कहानियां हैं जिनके पीछे छुपे रहस्य को सुनकर पहले तो भरोसा नहीं होता है, लेकिन जब लगातार उनके लिए सबूत मिल जाते हैं तो ना यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। इतिहास की ऐसी ही कुछ रहस्यमयी कहानियां भारत के मंदिरों में भी देखने और सुनने को मिलती हैं, जिनके बारे में बात करते हुए और सुनते हुए ऐसा लगता है कि ये घटना जरूर कोई ऐसी प्राकृतिक हो सकती है जो विज्ञान और मानवीय समझ से बहुत बड़ी है। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के उन्हीं मंदिरों के बारे में बताएंगे जो अपने आप में अपनी परंपरा और अपने रहस्यों के लिए बेहद खास है। सबसे पहले करणी माता मंदिर। राजस्थान में मौजूद करणी माता मंदिर के बारे में मान्यता है कि इस मंदिर में कई सारे रहस्य छिपे हैं जिन्हें आज तक कोई जान नहीं पाया है। ये मंदिर राजस्थान के बीकानेर शहर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर में करीब 25,000 से भी ज्यादा चूहे मौजूद हैं। आखिर इस मंदिर में इतने सारे चूहे क्यों हैं? ये आज तक एक पहेली का विषय बना हुआ है। मंदिर में चूहों की इतनी बड़ी तादाद क्यों है? इस रहस्य से विज्ञान भी अब तक पर्दा नहीं उठा पाया है। माता करणी के इस मंदिर में कई सारे चूहों को अलग अलग तरह के पकवानों का भोग लगवाया जाता है। बाद में चूहों द्वारा लगाए गए भोग के जूठे प्रसाद को भक्तों में बांट दिया जाता है। मान्यता है कि माता के मंदिर में जो भी आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कहा जाता है कि चूहे माता करणी के वंशज हैं। शाम को मंदिर में जब माता की संध्या आरती होती है उस दौरान सभी चूहे अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। भारी मात्रा में यहाँ पर चूहे होने की वजह से इस मंदिर को मूषक मंदिर भी कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 25,000 से भी ज्यादा चूहे होने के बाद भी इस मंदिर में किसी भी तरह की बदबू नहीं आती है। वहीं आज तक इस मंदिर में चूहों से कोई बीमारी भी नहीं फैली है। कन्याकुमारी देवी मंदिर। इस मंदिर की परंपरा की माने तो इस मंदिर में किसी भी पुरुष के आने पर रोक है। जी हाँ, इस मंदिर परिसर में पूजा करने के लिए केवल स्त्रियां ही आती हैं। स्त्रियों के अलावा इस मंदिर में पूजा करने के लिए किन्नरों को भी आजादी मिली हुई है। इस मंदिर से संबंधित सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ अगर पुरुष को मंदिर में प्रवेश करना हो तो उन्हें महिलाओं की तरह 16 श्रृंगार करना पड़ता है। मंदिर से जुड़ी अन्य मान्यताओं के मुताबिक प्राचीन समय में देवी माँ यहाँ तपस्या करने आई थी ताकि उन्हें भगवान शिव पति के रूप में मिल सके। तो वहीं दूसरी मान्यता की माने तो जब भगवान शिव देवी सती माता को लेकर भ्रमण कर रहे थे तो देवी सती की रीढ़ की हड्डी इसी स्थान पर गिरी थी, जिसके कारण यह मंदिर का निर्माण किया गया। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ये मंदिर संन्यास का भी प्रतीक है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चर्चित है वो है देवी कुमारी की। क्योंकि कुमारी शिव से प्रेम करती थी और वो उनसे शादी करना चाहती थी, इसीलिए वो शिव के लिए तपस्या कर रही थी, जिससे खुश होकर शिव भी शादी के लिए राजी हो गए। कुमारी से विवाह करने के लिए शिवजी आधी रात में ही कैलाश से भारत के दक्षिणी छोर के लिए रवाना हो गए ताकि वे सुबह तक वहां विवाह के मुहूर्त तक पहुंच जाएं। लेकिन देवताओं ने आधी रात में ही मुर्गे की आवाज में बांग लगा दी और मुहूर्त के लिए देर हो जाने का एहसास होने पर शिवजी कैलाश की ओर वापस लौट गए और इस तरह से देवी की शादी नहीं हो पाई। इसीलिए आज उन्हें कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। शनि शिंगणापुर मंदिर। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में मौजूद शिंगणापुर गांव, जिसे शनि शिंगणापुर नाम से जाना जाता है, ये गांव हिंदू धर्म के शनिदेव की वजह से प्रसिद्ध है, क्योंकि इस गांव में शनिदेव का चमत्कारी मंदिर स्थित है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन इस गांव में किसी भी घर या दुकान में दरवाजा नहीं है। कहते हैं कि बीते कुछ समय में ये गांव अपनी इसी खासियत से देश दुनिया में काफी मशहूर हुआ था। चलिए अब आपको शिंगणापुर मंदिर की कहानी बताते हैं, जिसके चलते शिंगणापुर गांव में शनिदेव इतने फेमस हुए। कहते हैं कि एक बार इस गांव में काफी बाढ़ आ गई। पानी इतना बढ़ गया कि सब डूबने लगे। लोगों का कहना था कि उस भयंकर बाढ़ के दौरान कोई दैवीय ताकत पानी में बह रही थी। जब पानी का स्तर कुछ कम हुआ तो एक व्यक्ति ने पेड़ के झाड़ पर एक बड़ा सा पत्थर देखा। ऐसा अजीबोगरीब पत्थर उसने अब तक नहीं देखा था। उसने पत्थर के बारे में गांव वालों को बताया। गांव वालों ने जब उस पत्थर को देखा तो वो विचित्र सा दिखने वाला पत्थर वहीं गिरकर जम गया, जिसका मतलब ये था कि उस पत्थर को सब लोग मिलाकर भी उठा नहीं पाए। इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि उस पत्थर से आवाज आई कि अगर कोई मामा भांजा आकर मुझे उठाता है तो ही मैं यहाँ से उठूंगा। इसी के बाद इस मंदिर में मामा भांजे के एक साथ जाने की परंपरा बन गई। ऐसी मान्यता भी है कि जो भी भक्त मंदिर के भीतर जाए वो केवल सामने ही देखता हुआ जाए। उसे पीछे से कोई भी आवाज लगाए तो मुड़कर देखना नहीं है। शनिदेव को माथा टेक कर सीधा सीधा बाहर आ जाना है। यदि पीछे मुड़कर देखा तो बुरा असर पड़ता है। कामाख्या मंदिर। असम में मौजूद कामाख्या मंदिर अपने रहस्य और चमत्कार के कारण सबसे अनोखा जान पड़ता है। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यही है कि मंदिर के बावजूद
इस मंदिर के भीतर कहीं आपको देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा होते हुए देखने को नहीं मिलेगी। मंदिर में सिर्फ एक शिला देखने को मिलेगी जो कि योनि की आकृति में है। सभी भक्त उसी की पूजा किया करते हैं। कहा जाता है कि देवी सती माता की 51 धर्म स्थल में से एक है। 51 धर्म स्थलों के बारे में आपको बताएं तो इतिहास के अनुसार भगवान विष्णु ने माता सती के अपने चक्र से 51 भाग किए थे, क्योंकि वह भगवान शिव का मोह मां सती के लिए भंग करना चाहते थे। तब उनके वो 51 भाग जहां जहां गिरे वो सब 51 शक्ति पीठों के नाम से जाने गए, और इस 51 भागों में से माता की योनि इस कामाख्या में गिरी थी। इसीलिए माता की योनि की पूजा भी की जाती है। यहाँ पर हर 3 महीने के लिए अम्बुवाची नाम से मेला लगता है। मेले के इन 3 दिन के दौरान इसके पास से बहती हुई ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए लाल रंग का हो जाता है। कहते हैं कि कामाख्या देवी के 3 दिन के मासिक धर्म के कारण इसका पानी 3 दिनों के लिए लाल रंग का होता है। कामाख्या देवी मंदिर के रहस्य की यह मान्यता है कि माता के 3 दिन के मासिक धर्म के दौरान मंदिर के अंदर सफेद रंग का कपड़ा रख दिया जाता है और इस मंदिर को 3 दिन के लिए बंद रखते हैं। 3 दिन बाद जब मंदिर खोला जाता है तो सफेद कपड़ा लाल रंग का हो जाता है। इस कपड़े को अम्बुवाची वस्त्र कहा जाता है और भक्तों को वही कपड़ा प्रसाद के रूप में दिया जाता है। ज्वाला देवी मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक ज्वाला देवी मंदिर भी अपने अनोखे और हैरान कर देने वाली लगातार जलने वाली ज्वाला के लिए काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर को जोता वाली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस जगह पर माता सती की जीभ गिरी थी, जो अब माता ज्वाला के रूप में जानी जाती है। इस मंदिर का चमत्कार यह है कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि ये धरती के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालों की पूजा की जाती है। आज तक इसका रहस्य कोई नहीं जान पाया कि आखिर ये ज्वाला यहाँ कैसे निकल रही है। कई भूवैज्ञानिक ने कई किलोमीटर की खुदाई करने के बाद भी ये पता नहीं लगा पाया कि आखिर ये प्राकृतिक गैस कहाँ से निकल रही है, जिस कारण ये ज्वाला जलती रहती है। साथ ही आज तक कोई भी इस ज्वाला को बुझा भी नहीं पाया। कहा जाता है कि अकबर ने इस मंदिर की ज्वाला के बारे में जब सुना तो उसने अपनी सेना बुलाकर इस ज्वाला को बुझाने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन कोई भी मंदिर की ज्वालाओं को बुझा नहीं पाया। फिर उसने नहर तक की खुदाई करवाने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। नहर मंदिर के बाईं ओर देखने को आज भी मिल जाएगी। आखिर थक हार कर बाद में वो माँ के इस चमत्कार को देखकर देवी के आगे झुक गया और अपनी गलती की माफी के लिए 1.25 मन के सोने का छत्र चढ़ाने पहुंचा, लेकिन माता ने उसे स्वीकार नहीं किया और वो गिरकर वहीं किसी और धातु यानी मेटल में बदल गया। ये धातु कौन सा है इसका आज तक किसी को नहीं पता चला। तो दोस्तों, ये थे कुछ भारतीय रहस्यमय मंदिर जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। इनमें से कौन सा मंदिर आपको ज्यादा रहस्यमय लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।